बंधु दास, तारा देवी, गौरव दास और दुर्जन सिंह ने 7 लाख की जेवरात पिस्तौल सटाकर छीन ली। अब ये खबर जो है कि अखबार में छपी, न्यायालय के आदेश पर चीराचास पुलिस ने जो है कि प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरा मामला हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त बोकारो के कालापत्थर निवासी बंधु दास जी हैं हमारे साथ में, पेशे से शिक्षक है। ये जो खबर छपी है बंधु दास जी, क्या है मामला, जरा बताइए। दादा, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यह खबर को सुनते ही आप मेरे पास सच जानने के लिए आए। ये मामला बिल्कुल गलत है, झूठा आरोप है। गुरुपाल सिंह और उसके बेटा शांति कुमार सिंह, कार्तिक सिंह और रतु सिंह, ये लोग भूमाफिया है। अवैध रूप से ज़मीन का दलाली करता है, कारोबार करता है। गरीब गुरबा लोगों को झूठा मुकदमा में फंसा करके और ज़मीन को बेचने का काम करता है। तो यही 2014 में किया था मेरे साथ, बहुत मानसिक प्रताड़ना किया। वार्ड सदस्य हमारे दुर्जन को, इनके अध्यक्षता में, उनका बाउंड्री अलग, आपका अलग, मेरा बाउंड्री अलग है। समझौता करके उनको अलग करा दिया गया, मेरा अलग हो गया। तब 2014 में दोनों पर आपसे और जो शांति सिंह के साथ समझौता हुई, उनका अलग, आपका मेरा अलग हो गया। उसके बाद क्या किया, वो अपने बेटा के नाम से एक डीड, गलत डीड बना देता है, 112 खाता, समझ रहे हैं ना। 112 खाता, एक खाता नंबर 112, प्लॉट नंबर 2714 है, और मेरा 148 खाता में है और 2715 खाता नंबर है। और मेरा दिशा दक्षिण दिशा में हमको दिखा करके उसको बेचने का काम करना चाह रहा था। पैसा भी एडवांस ले लिया था एक आदमी से, तो मैंने उसी का विरोध किया। तो आकर के वो लोग एक साजिश के तहत 28 तारीख को आया और आकर के सब मैंने शांति कुमार सिंह, कार्तिक सिंह, रतु सिंह और गुरुपाल सिंह घुस करके मैंने जाति सूचक शब्दों से मोची चमार बहुत मैंने भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा, बाहर निकलो साले। तो उतने में देखे हैं रोड है, बहुत सारा लोग जाता आता है, तो रुक गया, भीड़ लग गई। तो हम धीरे धीरे जब घर से बाहर निकले तो वहाँ रोड में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया और बोला कि तुम बेचने दो, नहीं तो तुमको झूठा इतना केस करेंगे कि तुम नौकरी छोड़ के भागना पड़ेगा, झूठा मोटा केस करेंगे। तो वही पेपर के माध्यम से हमने देखा 26 तारीख को, जो कि हमने आपको दिखाया, ये साक्ष्य मेरे पास है। तो फिर आपने क्या किया, एक मिनट, आपने क्या किया? थाना चले गए, मुफस्सिल थाना में जाके इसका आवेदन दिए। उन्होंने बोला कि ये तो SC ST का मामला है, थाना आपका 4 में है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ हमने आवेदन दिया, जिसका रिसीविंग है, हमारा थाना का रिसीविंग है। 16 तारीख को हम लोगों को बुलाएगा, वो दल बल के साथ आया और वहाँ भी गाली गलौज करके बोला कि तुम मेरे बाप को मारे हो, ऐसे करेंगे, झूठ मूठ का केस में फंसाएंगे। और उस दिन थाना प्रभारी नहीं थी, तो एक वहाँ के जो यदि थे पुलिस को बोले कि हम नोटिस भेजेंगे और आपको बुलाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को हमको यहीं रविवार का दिन 8 बजे 3 भाई आया, शांति सिंह, कार्तिक सिंह और रतु सिंह। अब पूरी इसी तरह का मोची चमार का गाली देते हुए मैंने लात जूता से मारा और बोला साले कहीं यदि तुम जाओगे केस करने तो तुम्हारा हश्र बहुत ख़राब करेंगे और झूठा झूठा केस में तुमको अंदर कर देंगे। तो बहुत ग्रामीण जुट गया, उन लोगों को देख करके वो भाग गया। मैंने मुफस्सिल थाना में इसका सूचना दिया, नहीं जब कोई सुना तो हम जा कर के न्यायालय में मामला दर्ज करवाए, जो 98/2026 है। तो ये जो आपने एट्रोसिटी के तहत मुकदमा जो दर्ज कराई है, इसमें कोई कार्रवाई अब तक हो पाई है? भाई उस पर थाना को लिखा गया है कि आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। वो अपना संज्ञान लिए हैं और 25 मार्च को उसका एक डेट है, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये जो घटना आखिर ये जो मामला आपके साथ इस तरह का क्यों आरोप ये लगाया? अपने बचने के कारण, अभी इसी मामला से बचने के कारण तरह तरह का झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ CCTV कैमरा रहता है, वो जब कोई डकैती करता है, हम कलम पकड़ने वाला व्यक्ति हमको करा है कि सटा करके लुटा लिया, तो हम लोग देखे तक नहीं है सर ये वो गन कैसा होता है। और इस तरह का रंगीन मामला, संगीन मामला, इस झूठ मूठ का एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके फंसाने का काम कर रहा है। लेकिन जनता यहाँ देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग समाजसेवी लोग हैं, हमारी पत्नी 10 से 15 मुखिया रही, पूरे पंचायत में शांति अमन चैन बना हुआ था।
तो यही सब बात है, ये खाली तरह तरह का झूठा मुकदमा करके एक साथ बच्चा को, पत्नी को और अपने स्वयं जा करके कोई डकैती करता है, ये समझ से परे। बंधु जी, उस दिन आप कहाँ थे, ये आप प्रमाण दे सकते 26 का बात है, हम जो मारपीट का बात कर रहे हैं, मैं विद्यालय में था। देखिए हमारा 9 बजे से लेकर के 3 बजे, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर हमें 18 तारीख को एगो घटना दिखा रहा है कि 3 लाख रुपया का रंगदारी मांग रहा है, 11 बजे घर से निकल रहा है और गाली गलौज कर रहा है। मैं उस दिन भी विद्यालय में था। उस दिन आप 200 किलोमीटर दूर विद्यालय में हैं? विद्यालय में है, 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक विद्यालय में। उसका प्रमाण भी दिखा प्रमाण हमारे पास प्रमाण है, देखिए हमारे विद्यालय के प्रधान द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। कि आप स्कूल में प्रेजेंट? हाँ, अब स्कूल में प्रेजेंट है। बड़ा दुर्भाग्य है जी। तब अब देखिए उच्च अधिकारी से आपकी चीज, जो आप क्या चाह रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से जो भी जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारी, उनसे आप क्या कहना चाहते हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे जो गरीब गुरबा व्यक्ति कितने लोगों को और फंसाया है और जेल तक का उन लोगों को भिजवाया है और जमीन छीन लिया है, इस पर उचित इन लोगों पर जो मैंने अवैध माफिया है, शांति कुमार सिंह, कार्तिक सिंह, रतु सिंह और गुरुपर सिंह, इस पर उचित कानून कार्रवाई करके इतना कार्रवाई हो कि ये फिर किसी गरीब को देखने में इनको उधर परेशान न करे, देखना इस तरह का कोई घटना न हैं? आप घटे। चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो खबर छपी है पे अखबार में, उसमें आप चाहते हैं कि ये पूरी इसकी जांच हो? हाँ, उच्च स्तरीय जांच हो, पूरी जांच हो। हमारे उच्च अधिकारी से आग्रह करेंगे, हमारे थाना प्रभारी से आग्रह करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बंधु जी जो कह रहे हैं, बंधु जी का बात माने तो इनका कहना है कि भाई अगर दुकान में चोरी हुई तो वहाँ सीसीटीवी है, थाना में मुकदमा पहले जाना चाहिए, तो कोर्ट में जाके डायरेक्ट ये पिस्तौल सटा के। जी, ये 1 महीना बाद बताइए थाना मुकदमा दर्ज कर रहा है कोर्ट के बाद, पहले थाना में दर्ज होता है तब मुकदमा न्यायालय में जाता है। अगर थाना आपका नहीं लिया, उनका रिसीव कहीं दिखाई कि हमने थाना को दिया था। उनका मारपीट होता है, अगर जख्म हुआ है, चोट लगा है तो उसका थाना में कहीं, हम लोग देखते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उठा के ले जाते हैं, समाज सेवी रहे, शिक्षक हैं, कोई गिर जाता है कहीं रोड में तो उठा के ले जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल, तो पहले वो डॉक्टर बुलाते हैं कि भाई यदि कोई एक्सीडेंट का घटना है, मारपीट का है, तो आप पहले पुलिस को बुलाते हैं और उसका अथी करवाते लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये झूठो एगो आरोप मनगढ़ंत कहानी बना करके और लोगों को परेशान ये हैं बंधु दास जी जो पेशे से शिक्षक हैं और इनकी पत्नी पूर्व मुखिया रही है, समाज सेवी हैं। आपका क्या नाम है? चेतन रविदास नाम है मेरा। क्या लग रहा है कि बंधु जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये पेशा से शिक्षक हैं, ये कभी गाँव में झगड़ा तक नहीं करते हैं, जो भी बात होता है अच्छा से लोगों को समझाने का काम करते हैं। तो मतलब प्यार से समझाते हैं, सामाजिक व्यक्ति। जी जी, सामाजिक व्यक्ति हैं, शुरू से सामाजिक रहे हैं, बाद में इनका नौकरी लगा। इससे पहले इनकी पत्नी मुखिया भी थी, ऐसा बात नहीं है। गांव घर पूरा पंचायत हम लोग काला पत्थर पंचायत में समाज सेवा किए, पंचायत से जो भी विकास का काम हुआ आया है सारा काम करवाएं। ऐसा तो नहीं पूर्व मुखिया हैं, जात में हरिजन हैं, तो उसका दबंगी दिखाते होंगे? नहीं नहीं, मैं भी दलित हूँ, मैं भी हरिजन हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये रंगदारी नहीं दिखाते? जी नहीं, शिक्षक हैं, मतलब एकदम क्या बोले, निर्मल स्वभाव। जी नेबल स्वभाव के हैं। तो समझ सकते हैं भाई, ये इनके जो भी हैं जी ग्रामीण है, गांव के हैं, इनका कहना है। जी आपको क्या लगता है कि बंधु जी जो है कि दबंगी दिखाते हैं, धमकाते हैं लोगों को, जाति का दोष दिखाते हैं कि हम स्टेज से कर देंगे? मेरा नाम है दुर्जन गोप, ग्राम कलापाथर, थाना चासमा उपतहसील, जिला बोकारो, झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा कहना है कि 2014 से बंधु दास को और उस तारा देवी जो मेरे मुखिया था, पूर्व मुखिया, मैंने ये झूठा मूठा कर, मैंने रंगबाजी झूठा केस करके इसको मतलब कि ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। उस दिन एक दिन बैठक हुई थाना में, जब आवेदन दिया शांति सिंह, तो मैंने समझौता कर दिया था कि ये भी गांव का है, ये भी गांव का है, तुम्हारा बाउंड्री अलग है, इनका बाउंड्री अलग है, ठीक है। फिर कुछ 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। 12 साल तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 12 साल का बाद फिर एगो फर्जरी डीड बनाकर, केस डीड खाता नंबर 112,
प्लॉट नंबर 2714 6.5 डिसमिल। उसमें चौहर्दी दे रहा है कि पूर्व में प्राथमिक रास्ता, पश्चिम में उत्प्लॉट का बाकी हिस्सा, उत्तर में तारा रानी खवास, दक्षिण में बंधुदास। और स्वयं बंधुदास वहाँ आज नहीं, पूर्वजों से बंधुदास का दखल कब्जा करते आ रहा है। वो खाता नंबर 148 है, प्लॉट नंबर 2715 नंबर है। बंधुदास वहाँ आप कह रहे हैं कि कई वर्षों से रहते आ रहे हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अचानक सा वो आते हैं। ये बंधुदास जी व्यक्तित्व का कैसा इंसान है? तो गोफ है, अदर कास्ट? देखिए, विचार जब होता है तो हरिजन जो बंधुदास जी है उस समाज से भी है, शिक्षक है। उसको माने गाली गलौज पसंद नहीं आता है, लेकिन गाली गलौज मुची चामार कह के इसको मतलब कि मैंने केस में फंसा। आप सुने इस तरह की? जी हाँ, मेरे सामने बोला है। मधु जी, इस तरह की जब बात है, कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे गवाही भी हैं, तो इस केस में जो आप एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज कराया, इसमें कोई कार्रवाई हो पाई है? अभी तक तो न्यायालय में थाना को कॉल किए गए हैं। हमारे जो सीजीएम साहब हैं उन्होंने थाना को, संबंधित थाना को लिखा कि आपने क्यों नहीं दर्ज किया, ये कॉल किए हुए हैं। 25 तारीख को उसका डेट है और इनको भी धमकी दिया गया। उस शांति सिंह यहाँ कॉल करके बुला करके धमकी दिया, जिसका एसपी साहब को एक कॉपी लिखे हैं। कहाँ गया कॉपी? देखिए, एसपी साहब को लिखे हैं, देखिए यहाँ इनका नंबर, अगर कॉल किया जाए मोबाइल नंबर देखिए, इतना से शांति सिंह, देखिए 98 35 56 721 से मुझे कॉल कर, इनको कॉल करके बुलाया और बोला इतनी भद्दी गालियाँ दी जो हम आपके मैंने चैनल के माध्यम से बोल नहीं पाएंगे। बोला रड गरम करके आज तुमको नीचे से घुसाएंगे तो सीधे माथा में निकालेंगे, तो फंसा देंगे, तुमको लड़का को बर्बाद कर देंगे, तुमको बर्बाद करेंगे, कैसे केस करके तुमको। ये किस तारीख की बात है? इस तारीख की बात है। कौन? 5/2 हाँ, नहीं 5/2/2026 को 5:39 में इनको कॉल करता है। ये एसपी साहब के दूसरे दिन जाते हैं और देखिए ये लिख करके दिया, गाड़ी से कुचलवा के बात किया गया है कि जो भी तुम्हारे मैंने इनके मुकदमे में 98 में जो भी ये 98/2026 जो SC/ST एक्ट है, इसमें जो भी आएगा उसको हम बर्बाद कर देंगे केस करके। तो ये तो हमारे गवाह हैं, इनको इनके नाम पर भी बोल दिया कि मारपीट की है। आपका क्या नाम है भैया? सियालगढ़ निवासी जी। बंधु जी को आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सुंदर शांत स्वभाव के हैं और ये गाली गलौज कुछ करना जानते ही नहीं, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है। मैंने इनके ऊपर अगर कुछ कर रहा है तो वो उसको मान के चलिए वो जानबूझ के लांछन उनको दे रहा है। इनको हम जानते हैं, जिनकी इनकी पत्नी मुखिया थी, तभी से बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। बीच में हम भी वार्ड सदस्य रहे हैं, इनके स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जान रहे हैं। तो पेपर में ये कहीं छोटी सी खबर, मतलब छोटी सी स्पेस में छपी है, लेकिन बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि 7 लाख की जेवरात को छीन लिया गया। चोरी नहीं कहिए, इसको डकैती कह सकते हैं आप एक तरह से, पिस्तौल सटाकर। तो इसको आप क्या समझिएगा? ये पेपर में छपा है, कौन सा पेपर में छपा था ये दैनिक भास्कर में। ये हमारे मैंने यदि हैं, गांव के हैं, समाज से भी हैं, इन्होंने हमको कॉल करके बताया कि बंधु जी ऐसा ऐसा बात है, वो न्यूज़ छपा है। तो इन्होंने हमारा मोबाइल में भेजा, तो हम देखें, देखने के बाद आप भी आए तो आप भी दिखाएं। तो बताइए, हमारे पास एगो चलिए मेरा घर में देखिएगा, एगो हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। आप पिस्तौल का बात बता रहे हैं, बताइए हमारे कलम पकड़ने की जगह हमको पिस्तौल पकड़वा रहे हैं, कहाँ हमको ले जाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हम बंधु दास जी से पूरे मामला को समझने का प्रयास कर रहे थे। खबर में जो जदी मान लेते हैं, जदी का बात बोल रहे हैं, अगर डकैती उनका होता है 1 फरवरी का बात बता रहे हैं, 26 तारीख को मारपीट करते हैं, हम विद्यालय में 1 फरवरी का बात बता रहे हैं कि जैसे हम डकैती करने जा रहे हैं, अपना पत्नी जो मुखिया रह चुके हैं, समाज से भी घर से बाहर नहीं निकलती, वैसे व्यक्ति को लांछन लगा रही। और बेटा हमारा रांची में अभी UPSC JPSC का तैयारी कर रहा है और उस बेटा को भी वो फंसा रहा है। तो वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ रहता है मोड़वा में,
वो थाना न जा करके न्यायालय क्यों जाता है? 2 महीना में 1 महीना में केस कर दे। डकैती हुआ पूरा मोड़ में हल्ला हो जाता है, थाना पूरा एक्टिव हो जाएगा। कलगड़िया मुरझाम का दुकान है सर। अगर किसी का मारपीट होता है तो पूरा लोग जुट जाते हैं कहीं भी। तो जब जब पिस्तौल छटा के जब उनको 7 लाख का सामान छीन लिया तो वहाँ तो पूरा हो हल्ला होता। वहाँ नज़दीकी और थाना है, पिंडराजोड़ा थाना बगल में है, चिराचास थाना है, चास मुफस्सिल है। तो डकैती हो गया, थाना को पता नहीं। एक बेर सीधा मैंने न्यायालय से आदेश आ गया कि बंधु दास ने, इनका बेटा गौरव दास ने, हमारे भाई ग्रामीण हमारे दुर्जन जी ने इनके डकैती में दुकान में जाके 7 लाख का सामान छीन लिया। इस तरह का आदत है। कई बार यहाँ यदि डकैती का आरोप करके हमारे चक्रधर दास जो विद्यालय चलाते हैं, बीसीसीएल कर्मी है, उनको फंसा करके जेल भेजा। ये मेरा बगल में है, बगल में इनका मेरा देखिए रोड का इस पार में शांति सिंह का घर है। गुरुपद सिंह पेड़ से गिरा, पूरा गांव वाला देखा, अब बेचारा को झूठो मूठो केस करके जेल भेज दिया। वो भी नहीं था यहाँ, वो था मतलब कि अपन बेटा को किसी बात करिएगा तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। तो इस जो पेपर में जो खबर छपी थी उस खबर की तहकीकात करते हैं। जी क्या बोलना चाहते ये आदमी हमेशा लोगों को परेशान करता है, तंग करता है, झूठा केस में फंसाने का काम करता है। ऐसे और शिक्षक हमारे हैं, चक्रधर महतो मेरे गांव के हैं वो भाई। वो बात तो आ गई है, तो करते हैं तो पता चलता है कि भाई आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं। काफ़ी संगीन मामला है और कहीं ना कहीं हमने एक्सक्लूसिव बातचीत बंधु दास जी से की है और इनके घर परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं इनकी बात माने तो फंसाया गया है चोरी के इल्ज़ाम में। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इन्हें इंसाफ मिले, इस जगह में शांति प्रदान हो, शांति हो इस जगह की, मैं यही चाहता हूँ। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त।